अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है बीए पार्ट 2 के इंग्लिश के गेस्ट पेपर के हवाले से। तो अक्सर बच्चे बीए की इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे सारा साल पढ़ते नहीं हैं, या अगर पढ़ते हैं तो दिल लगा के नहीं पढ़ते हैं, या उनकी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीए पार्ट 2 की इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह कहाँ से आता है। तो मेरे पास एक लेटेस्ट पेपर है जो कि 2022 का है, एनुअल बीए का पेपर। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आएगा मॉडर्न ऐसे के अंदर से। 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आएगा ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल के अंदर से। 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आएगा ऐसे राइटिंग में से। आपको टोटल 5 ऐसे आएंगे, आपने एक ऐसे अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आएगा करेक्ट सेंटेंस के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपको ईडियम्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आएगा करेक्ट सेंटेंस के हवाले से। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको आएगा जॉब एप्लीकेशन या लेटर के हवाले से। तो ये पेपर पैटर्न है, स्टार्ट करते हैं गैस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मॉडर्न ऐसे के अंदर से आएगा। मॉडर्न ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अच्छे तरीके से करने हैं, वो है पहला विस्लिंग बर्ड्स, दूसरा है माई ग्रैंडफादर, तीसरा है जी पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड, चौथा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे है जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है। 3 सवाल आते हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, वो मॉडर्न ऐसे के अंदर से आते हैं। 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मॉडर्न ऐसे है वो सोलर स्लीप है। 5वां आपका जो मॉडर्न ऐसे है आर द डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो आपका मॉडर्न ऐसे है वो है ब्यूटी इंडस्ट्री। और जो 7वां आपका मॉडर्न ऐसे है वो है टॉलरेंस। और 8वां आपका है सुपर। ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे हैं। इसके अंदर से इंशाल्लाह ताला आपको तीनों के तीनों सवाल आते होंगे और आप अपने मर्जी के 2 सवाल अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे है जो कि 3 सवाल आएंगे और आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जो कि ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर से आते हैं। नॉवल में से तो 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा इन्हें आप। डिस्क्राइब सैंटियागो इनकाउंटर विद द ह्यूज फिश मार्लिन, कि सैंटियागो और बड़ी मछली मार्लिन का आपस में जो इनकाउंटर हुआ था उसके मुतालिक आपने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो नॉवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी डे इज अ न्यू डे, इलेबोरेट, कि हर दिन एक नया दिन होता है। ओल्ड मैन एंड द सी के हवाले से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है जी डिस्क्राइब सैंटियागो हैंड गेम विद द नेग्रो, जो उसने नेग्रो से हैंड गेम की थी। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब सी इज अ लिविंग कैरेक्टर, कि सी लिविंग कैरेक्टर कैसे हो सकता है। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है नोवेल के हवाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी मेरे पास डिस्क्राइब द फिश इज अ लिविंग कैरेक्टर। पहले सी इज अ लिविंग कैरेक्टर था, अब फिश इज अ लिविंग कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी, कि ओल्ड मैन एंड द सी का नॉवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है जी मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, के इंसान शिकस्त खाने के लिए पैदा नहीं होता। इलेबोरेट विद द रेफरेंस ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन एंड द सी के हवाले से इसकी वजाहत करें, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो 84 डेज समंदर में ही रहा था, उसने हिम्मत नहीं हारी थी, शिकस्त नहीं खाई थी। तो ये उस टॉपिक पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो लास्ट क्वेश्चन है नॉवल का, वो है जी इंपॉर्टेंट के हवाले से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी इन द नॉवल, के नॉवल के अंदर समंदर की क्या अहमियत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल के क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको तीनों क्वेश्चन आते होंगे, अपनी मर्जी का 2 अटैम्प्ट कर लीजिएगा अगर आपने इनको अच्छे तरीके से रेडी किया तो। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 आपका आएगा ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग जो मजमून वगैरह है वैसे तो वो हर साल बीए के पेपर में चेंज करके देता है। कोई शायद ही कोई ये कहता पेपर ऐसा होगा जिसमें कोई ऐसे पास पेपर में से रिपीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे बताता हूँ जो बच्चा इन ऐसों को तैयार कर लेगा उसके इंशाल्लाह वो ऐसे राइटिंग को भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएगा। पहला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ फ्री प्रेस, के आज़ाद मीडिया के क्या फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर जो ऐसे नंबर 2 है एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, जमहूरियत के क्या फ़ायदे हैं। तीसरा जो ऐसे है वो है पेट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी। आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क की, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे पेट्रियोटिज़म मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आने के चांसेस भी हैं।
क्योंकि सानिया 9 मई आप सबके सामने ही है, क्योंकि अगर उस हवाले से बात की जाए तो पेट्रियोटिज्म वाला ऐसे पेपर में आ सकता है। जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है ऐसे राइटिंग में, वो आवर एग्जामिनेशन सिस्टम है। पांचवा है रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग, के कौम की तामीर में औरतों का क्या किरदार है। पॉइंट नंबर 6 एक कश्मीर इशू हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा 7वां ऐसे है प्लेजर ऑफ रीडिंग, के रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। जो 8वां ऐसे है वो भी करंट इशू जो स्वीडन में क्रिएट हुआ था, कि एक नापाक लड़के ने, एक बेगैरत लड़के ने जो कुरान पाक को जलाया था। तो ये कुरान पाक की अहमियत के हवाले से भी एक ये ऐसे पेपर में दिया जा सकता है, क्योंकि ये करंट इशू चल रहा है। उसके अलावा अगर आप सोशल इवल ऐसे रेडी कर लेते हैं तो उसके अंदर तमाम ऐसे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जो करेक्ट सेंटेंस, जो कि अगर आप ग्रामर पे कमांड रखते हैं तो आपको ईजिली वो हो जाएंगे। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप टिप्स वाले पास पेपर वाले ये अच्छे तरीके से रेडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स है वो पास पेपर वाले हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से रेडी कर लें तो आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जॉब एप्लीकेशन या लेटर के हवाले से आएगी। तो जॉब एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ, वो मैं तस्वीर शेयर कर देता हूँ साथ जॉब एप्लीकेशन की, तो उससे आप देख लीजिएगा। तो अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो BA पार्ट 2 की इंग्लिश को आप इजीली आसानी से पास कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। जी, अगर आपको पेपर में जॉब एप्लीकेशन आती है तो इस परफॉर्मे को आपने इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। जो कोई भी एप्लीकेशन आपको आती है तो ये सेम एप्लीकेशन उसके अंदर फिट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये राइट साइड से एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट लिख देनी है। 2 कोमा लगाना है। दी डायरेक्टर के नाम आई है, मैनेजर के नाम आई है, जिसके भी नाम आएगा उसका नाम लिख देना है। सिटी ABC आ जाएगा, लाहौर के बाद कोमा आएगा। सब्जेक्ट लाइन में आपने लिखना है जिस पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैंने जगह छोड़ दी है, अकाउंटेंट आ जाए, सुपरवाइज़र आ जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाए, किसी के भी नाम आ जाए तो आपने उसका नाम लिख देना है। डेयर सर, आई हैव कम टू नाउ, मुझे पता चला है थ्रू न्यूज़पेपर, यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। आई हैव कम टू नाउ थ्रू डॉन न्यूज़ दैट द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आई हुई है, अकाउंटेंट या सुपरवाइज़र जिस भी पोस्ट के लिए आई हुई है। इज़ लेइंग वीकेंड अंडर योर काइंड कंट्रोल, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ, इधर भी उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आई है। आई होप माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल फिट द पोजीशन, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो जॉब के लिए फिट है। और आगे फिर आपने उस पोस्ट का नाम लिख देना है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ आई एम कॉल फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करें, ताकि सो दैट आई कुड टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ, ताकि मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा बता सकूँ। माई टेलीफोन नंबर, आगे टेलीफोन नंबर शो कर देना है आपने, नहीं शो करना तो 0/ लिख देना है आपने। आई एश्योर इफ़ यू प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क, मैं यकीन रखता हूँ कि अगर आप मुझे मौका देंगे काम करने का, देन आई विल प्रोवाइड माई प्योर एफर्ट विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर मैं डिपार्टमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करूँगा। और नीचे आपने अपनी सारी CV को शो कर देना है, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, एड्रेस, सेलफोन नंबर, आपकी एक्टिविटीज़, आपका एक्सपीरियंस, वो तमाम नीचे आपने शो कर देना है। ये आपकी जॉब एप्लीकेशन का परफॉर्मा है।